साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है ग्रीष्मकालीन मूंग में रोग एवं कीट प्रबंधन। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में हैं डॉक्टर आर.पी. शर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केवीके देवास में, और सफल किसान के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी। आप देवास से हैं। सर, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि मूंग की खेती जितनी ज़्यादा सेहत के लिए, दूसरों के लिए लाभदायक है, उतनी ही ज़्यादा हर प्रकार से किसान के लिए भी लाभदायक है। लेकिन इस खेती में उतना ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है अगर हमारा किसान सही समय पर रोगों की पहचान, कीटों का प्रबंधन ना करे। तो इसलिए आज हम इस विषय पर सर से जुड़ रहे हैं। सीधे पूछते हैं सर, हम जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए मूंग की खेती क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप हमें इस विषय में बताएं। मूंग में मतलब विशेषकर ग्रीष्मकालीन मूंग जी, ग्रीष्मकालीन मूंग। जी देखिए, खरीफ में भी किसान बोता है मूंग, और ग्रीष्मकालीन में भी बोता है। जी खरीफ में निश्चित रूप से आप देख रहे हैं बरसों से जो है, एक तो उत्पादकता कम रहती है, उसका जी। मुख्य कारण ये है जी कि कंटिन्यूस बारिश रहती है जी और उसका सूर्य के प्रकाश की रोशनी उतनी नहीं मिल पाती। जी उसी का परिणाम है कि खरीफ का एरिया हमारे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जी आज मध्य प्रदेश में बात करते हैं देश में, जी तो राजस्थान के बाद दूसरा अपना मध्य प्रदेश का नंबर आता है। करीब करीब हमारे यहाँ 15 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में खेती हो रही है। जी और विशेषकर आपका हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, इसके बाद विदिशा है आपका, और ये एरिया जो देवास जिला है, जी ये जो है उत्पादकता बहुत अच्छी है। लेकिन अनूपपुर की तरफ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा उधर जी। उत्पादकता कम है। जी ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो उत्पादकता हमारे मध्य प्रदेश की 1189 किलो प्रति हेक्टेयर, जो कि औसत से काफ़ी अच्छी है। बहुत बढ़िया सर। औसत उत्पादकता की बात करते हैं 905 किलोग्राम है। हमारे प्रदेश की उत्पादकता 1189 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जी इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि ग्रीष्मकालीन मूंग जो किसान करता है उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है, जी। उसको भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। जी जी सर, कहीं ना कहीं किसान अपनी लागत को कम करना चाहता है, मुनाफे को बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो आपने रसायन की बात करी, इससे तो विपरीत ही हो जाता है कि लागत बढ़ जाती है और मुनाफा कम हो जाता है। साथ में मूंग की सेहत, उपभोक्ता की सेहत और किसान की सेहत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वह लागत को कम करे, इन सारी चीज़ों से बचे और मुनाफे को बढ़ा सके? सर, इस विषय में हमें मार्गदर्शन करें। तो लागत कम करने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? समन्वित कीट जी, प्रबंधन जी। और समन्वित रोग प्रबंधन की क्रियाओं को अपनाना चाहिए। विशेषकर हम रोग की बात करते जी हैं, जी जी तो जी इसमें देखिए अधिकतर जो मेन मुख्य जो रोग है जी सर। वो है पीला मोजा, जी पीला विषाणु रोग है। जी इसमें किसान भाई क्या करते हैं, जैसे ही पीला विषाणु रोग आया जी। और किसान जो है रासायनिक दवाइयों का भरपूर उपयोग करता है भरपूर उपयोग और करता हर 8 दिन में स्प्रे करता जी है। जी 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 जब किसान भाइयों हम उसकी जड़ में नहीं गए, जी यदि आपने जो है चोर की माँ को खत्म कर दिया जी तो चोर चोरी कैसे करेगा? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो इसकी चोर की माँ, इस बीमारी की माँ है रस चूसने वाले कीट। जी इसका वाहक जो है ना, संवाहक जो कहेंगे जी, बीमारी जी, का, वो जी। है रस चूसने वाले कीट। जी। यदि रस चूसने वाले कीटों को हमने कंट्रोल कर लिया है जी। तो पीला विषाणु मोजेक, जी। येलो वैन मोजेक जी, है ना, जी, 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 ये जी। बीमारी जो है बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं निश्चित आएगी। से मानिए जी, जी, तो जी। हमको इसको चोर की माँ को मारना, मतलब रस चूसने वाले कीड़ों को हमको जी। कंट्रोल करना। बिल्कुल। और इनको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ आपसे, जी, जी, जी। यदि आपने पीले चिपचिपे बोर्ड, जी। येलो स्टिकी ट्रे आपने खेत में लगा दिए हैं, जी 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 तो जी इसमें सावधानी ये रखना, मैं ये नहीं कहता हूँ, एक तो IPM हमारा जो सेंटर है वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। जी, जी, जी। दूसरे कई प्राइवेट कंपनियां भी दे रही हैं। जी। तीसरा, किसान भाइयों आप घर पे भी ये पीले चिपचिपे बोर्ड आप बना सकते हैं। जी देखिए 1 फुट बाई 1 फुट के आप गत्ते किसान भाइयों के घर पे रहते हैं। जी 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 किसान भाइयों जी गत्ते काट लीजिए आप, जी। और गत्ते काटने के बाद पीला, झटक पीला बोलते जी, हैं हमारे जी, मालवा में, जी। झटक पीला रंग लेके आइए, जी। उसको पोत दीजिए। जी और पोतने के बाद जो ग्रीस रहती है जी। ट्रांसपेरेंट वाली, जी सफेद ग्रीस दोनों तरफ पोत दीजिए, उसमें जी, लगा दीजिए। जी। और लकड़ी के ऊपर फसल से करीब आधा फुट ऊपर लगा उसको दो। जगह जी, जगह गाड़ जी, दो। जी। निश्चित से मानिए किसान भाइयों, जो रस्सियों से वाले जो कीड़े हैं, हाँ जैसिड है, एपिड जी। है, सफेद मक्खी है, जी। तो ये सब उससे वो उस पर चिपक चिपक जाएंगे। सही और बात। 8 दिन बाद देखोगे तो पूरा काला दिखेगा आपको। जी जी तो जी उसको आप हाथ से या लकड़ी से साफ कर दें। साफ कर दें, और जी। साफ करने के बाद दोबारा उस पर ग्रीस लगा जी, देंगे जी, तो जी। प्राकृतिक रूप से आप हाँ। रस्सियों से वाले कीड़ों का बहुत बढ़िया। आप कंट्रोल अति कर लोगे। उत्तम। बहुत इसमें बढ़िया किसान सर। भाइयों जी, जी, कोई जी। खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी घर में आपको गत्ते मिलेंगे, जी, जी। केवल आपको ग्रीस लाना है, जी, और सर। पीला रंग का
कलर लाना बहुत है। ही सुंदर सर आपने यहाँ बात रखी। कहीं ना कहीं एक बात ऐसी आती है कि अगर सलाहकार आपका सही नहीं है तो आपको बहुत नुकसान हो जाता है, और सलाहकार अगर आपका सही है तो देखिए सर ने किस प्रकार से कितना अच्छा उपाय बताया, जहाँ कम कीमत में कम लागत में आप उन सारी चीज़ों से बचाव कर सकते हैं अपनी फसल का। और जो हम बात कर रहे थे मूंग की, सेहत की, उन सभी को हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ सफल किसान के रूप में आज जुड़े हुए हैं महेंद्र सिंह राजपूत जी। महेंद्र जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप जो खेती कर रहे हैं, मूंग की खेती जो आप कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर क्या क्या आप कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करते हो, कैसे आप उनसे निजात पाते हैं, उसके विषय में आप हमें बताएं। मूंग के बारे में आपने पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसान क्या करते हैं कि पहले पराली जलाते थे, तो अभी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमें और कृषि विभाग के माध्यम से हमें प्रचार प्रसार मिला कि आप पराली को आग ना लगाओ। अभी कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ के प्रधान वैज्ञानिक शर्मा जी ने बताया कि आप पराली जलाने से आपकी मूंग की फसल की जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं, जो जैविक, वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। जिसके बाद कृषि विभाग के उप संचालक महोदय ने भी बताया, जो भी अपने कृषि के जो सूक्ष्म जैविक तत्व रहते हैं, पराली जलाने से मूंग में जो वो लगते खाद जैसे सूक्ष्म तत्व सब, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जैविक सूक्ष्म तत्व सब जल जाते हैं शर्मा जी। इसी कारण सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप रोटावेटर का उपयोग कीजिए मूंग की फसल लगाने में। आप उसमें पराली में आग ना लगाई, गेहूं के खापे में, और अधिक से अधिक रोटावेटर और जैविक खेती की ओर जाइए। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं हमारा किसान आज के समय में ये बात रखता है कि शायद पराली को जला देंगे तो उससे जल्दी मूंग की फसल हो जाएगी, नुकसान कम होगा, लेकिन भविष्य को देखते हुए आप नुकसान को बढ़ा रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं। जो बात धर्मेंद्र जी ने यहाँ पर रखी बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे, एक युवा होने के नाते, युवा कृषक जो आजकल इस क्षेत्र में आ रहे हैं, कहीं कहीं कम जानकारी है उनको, तो कैसे वो इस चीज़ क्षेत्र में अपनी जानकारी को बढ़ाएं और मूंग की फसल, जो फसलों का जो चुनाव है, किस प्रकार से बीज का चुनाव करना है, कैसे उसकी बुआई करनी है, किस प्रकार से अपने को मुनाफा प्राप्त करना है, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है शर्मा जी आपका, क्योंकि किसान क्या बीज की जानकारी नहीं रहती है। वो कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग वगैरह होती है, वहाँ पर वैज्ञानिक साइंटिस्ट रहते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कौन सी वैरायटी जल्दी दिन वाली है, कौन सी वैरायटी में फंगस वगैरह नहीं लगती है। तो बीज के बारे में तकनीकी जानकारी रहनी चाहिए, प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। तो सबके पहले तो अपने को कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना है कि कौन सा बीज अच्छा है, कम दिन वाला, कम पानी वाला, ज़्यादा उत्पादन वाला। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप आपके नज़दीक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करिए और प्रमाणित बीज का उपयोग कीजिए और सीड ट्रीटमेंट कीजिए और अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर जाइए। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप समाचार पत्र के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, कृषि दर्शन के माध्यम से और किसान चैनल के माध्यम से आप अधिक से अधिक खेती लाभ का धंधा बनाइए, यही मेरा कहना है। बहुत बढ़िया। जितनी सरलता, जितनी सहजता हमारे देश के किसान में होनी चाहिए, उतनी सहजता, उतनी सरलता पूर्वक इन्होंने हमें यह जानकारी दी है। कहीं ना कहीं हमारा किसान भाई ये भी जानना चाहता है कि कीट प्रबंधन कैसे हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। ले रहे हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, ब्रेक के पश्चात आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। ग्रीष्मकालीन मूंग में रोग एवं कीट प्रबंधन विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, आपने हमें बहुत अच्छे से बताया, काफ़ी सरलता से बताया कि किस प्रकार किसान भाई रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही सस्ते लागत में ऐसे कुछ उपाय अपना सकते हैं जिससे उनकी लागत कम हो जाए, मुनाफा अधिक हो जाए और सेहत पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। सर, हम जानना चाहेंगे जो कीट प्रबंधन है, कहीं ना कहीं ये विषय भी किसानों को रोक देता है। सही जानकारी ना होना, सही समय पर सही कॉल ना लेना या कदम ना उठाना, तो उससे नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करें कि कीट प्रबंधन से उन्हें नुकसान ना हो, वो सही जगह प्रबंधन कर पाएं और मुनाफा प्राप्त कर सकें? मुख्य कीड़े आते हैं, रोमिल सुड़ियाँ आती हैं जी। रोमिल ज्वेलियाँ आती हैं, पत्तियों को खाती हैं। जी। इस रूप से किसान भाई मूंग वाले इस समय मूंग में आ रही हैं। दूसरे रस्सियों से वाले कीड़े हैं। जी। रस्सियों से वाले कीड़ों में आपके जैसिड है, थ्रिप्स है, माऊ है, सफ़ेद मक्खी है, ये आते हैं। जी। और तीसरे जो है, जहाँ किसान भाइयों जल्दी सोइंग कर दी है किसान भाइयों ने मूंग की, वहाँ फली में दाने आने लगे हैं। जी। तो वहाँ पॉड बोरर फली में भी जो है जी कीड़ा जो है आ रहा है ना। जी। ये मुख्यतः जो जी 5-7 प्रकार के कीड़े हैं, जी। कीड़े आ रहे हैं। जी। इन कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए रस्सियों से वाले कीड़ों के लिए किसान भाइयों, मैंने आपसे निवेदन किया था जी कि जो है पीले स्टिकी ट्रैक लगाएं आप खेत जी। में, जी। तो उससे कंट्रोल होगा। दूसरा जो है आपका बीजोपचार करते हैं। जी सर, है ना। बिल्कुल। जी। इमिडाक्लोरपिड से बीजोपचार बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। तो 1 महीने तक उसमें कीड़े नहीं आते हैं। जी, जी, जी। कीटनाशक पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल कीटनाशक विशेषकर हम लोग जो है खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। जी। जी। सबसे पहले फेरोमोन ट्रैप्स लगाने से क्या होता है, उसमें जो मेल जो है जी। इल्ली जी। फुद्दी, जी। तो मेल फुद्दी उसमें इकट्ठी हो जाती है। जी। अब खेत में बची फीमेल फुद्दियाँ अकेली, बिल्कुल। फीमेल फुद्दियाँ अकेली बचेंगी तो निश्चित रूप से बिल्कुल, उनकी जनसंख्या बिल्कुल। कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। कंट्रोल होगी। बिल्कुल फेरोमोन सही ट्रैप बात। लगाएं। चिड़ियों को बैठने के लिए अपन जो लकड़ी गाड़ देना चाहिए, टी आकार की लकड़ियाँ। जी। जी। यदि मूंग के खेत में टी आकार की लकड़ियाँ गाड़ देंगे तो उसमें काली चिड़िया बैठती है। जी। और विशेषकर चूंकि इस समय धूप है जी। तो दोपहर में चिड़िया नहीं बैठेगी, जी। सुबह शाम सुबह शाम। है जी। ना। तो और जो चिड़िया जो बैठेंगी ना, 30-30 मीटर की दूरी पे गाड़ना आप। जी। जो लकड़ी गाड़े हैं खेत में, जी, टी जी, आकार जी, की, जी। 30-30 मीटर की 30 दूरी पे। मीटर। 30 जी। मीटर पे क्यों किसान भाइयों? जी। आपने यहाँ यदि एक लकड़ी गाड़ी है हम्म। तो उसकी निगाह जो 15 मीटर तक जा सकती है। जी। चिड़िया जो है उस पर देखेगी सर। चारों तरफ घूम के, बिल्कुल, तो बिल्कुल। 15 मीटर तक जाएगी। तो 15 मीटर तक की जो इल्लियाँ रहेंगी उन उनको इल्लियों को वो खा लेगी, ग्रहण कर ले। बिल्कुल। और उधर जो लकड़ी गड़ी है आपकी जी, टी जी, आकार की, जी। तो 15 मीटर की वो कंप्लीट कर लेगी। इसलिए 30-30 मीटर जी। की जी। दूरी जी। पर हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल। टी आकार की जी। जी। लकड़ी दोनों गाड़ ओर से परिधियां जो हैं वो, हाँ, हाँ जी जी, तो बनती वो चले। होगा। दूसरा जो है, कई बार किसान भाई क्या करते हैं हमारे जी। कि जो लकड़ियां शुरू में लगी हैं और बाद में उखाड़ के फेंकेंगे। किसान जी, भाई जी। ऐसा कतई नहीं करना जी। है, क्योंकि ये प्रोन इल्ली कोई खाती है चिड़िया, जी। शिशु और अंडे हैं उनको नहीं खाती है, उनको नहीं खाती है ना। तो इसको जब तक लगा रहने काटते देना। हैं, जी। जी। लगा जी। के रखें उसको। जी। जी। धर्मेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि सर ने बताया कि लागत कम करने के लिए इन उपायों को अपनाना चाहिए। आप ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से लागत को कम करने के प्रयास करते हैं और किस प्रकार से मुनाफा बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं और क्या उसका परिणाम प्राप्त होता है, इस विषय में आप हमें बताएं। शर्मा जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, कृषि विज्ञान केंद्र देवास के हमारे प्रधान वैज्ञानिक जी ने, क्योंकि टी आकार का उन्होंने कम प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत बढ़िया चर्चा की, क्योंकि जैविक खेती की ओर अक्सर जाना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक दवाई लाएंगे तो अपने पैसे का बोझ भी बढ़ेगा, लागत मूल्य भी बढ़ेगा और अपने शरीर में वही मूंग खाते वही कीट अपने शरीर में लगेगा। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जानकारी दी जैविक खेती की ओर। तो हम सभी किसान भाई प्राकृतिक खेती की ओर जाएंगे और उन्होंने जो जो बताया हमें वो हम अमल करके रहेंगे, क्योंकि टी आकार से लगाने से जो इल्ली और चिड़िया बैठती है वो इल्ली भी खा जाती है और जिसके बाद हमें कीटनाशक का स्प्रे भी नहीं करना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इस पर हम अमल करेंगे शर्मा जी। जी। सर, चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या उपयोगी कदम उठाएं जिससे ग्रीष्मकालीन मूंग में उन्हें नुकसान ना हो और वह आगे चलकर मुनाफा प्राप्त कर सके, और जो आपने कहा था कि आने वाली पीढ़ी को उपहार में स्वस्थ ज़मीन, स्वस्थ बीज, स्वस्थ फसल देकर जा सकें और एक स्वस्थ संदेश उन्हें मिल सके, इसके विषय में सर हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। देखिए, भोपाल दूरदर्शन की तरफ से किसान भाइयों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि किसान भाइयों पैराक्वेट का स्प्रे बिल्कुल सोयाबीन में, मूंग की खेती में न करें। इसमें आप समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार करेंगे। एक तो वो नहीं करें, दूसरा समन्वित कीट प्रबंधन और समन्वित रोग प्रबंधन, इन विधियों को अपना जो अभी चर्चा की हमने, रसायनों के ऊपर या फफूंदनाशक दवाइयों के ऊपर आखिरी चारा होना चाहिए किसान भाइयों, सबसे आखिरी में डालें। समन्वित तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना तो भला करेंगे ही, समाज के ऊपर भी बहुत बड़ा उपकार करेंगे। जी।
सर कहीं ना कहीं किसान भ्रमित हो जाते हैं, जो जानकारियां उनको प्राप्त होनी चाहिए वो सही समय पर नहीं मिल पाती हैं और कुछ ऐसी सलाहों का वो पालन कर लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे वह इस बात को निश्चित करें कि जो सलाह, जो ज्ञान, जो जागरूकता उन तक पहुंच रही है वह सही है या गलत है, या किन रास्तों को वो अपनाएं कि उनको उससे नुकसान ना हो, कहाँ पर वो इस चीज़ का प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटे किसान हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों में हैं, दूर गाँवों में हैं, कैसे उन तक यह बात पहुँचे जिससे वो गलत सलाह लेकर गलत मार्ग पर प्रशस्त ना हो, कैसे उनको सही मार्ग की प्राप्ति हो, इस विषय पर सर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद। देखिए जी अभी हम लोग देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है जी और कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 हैं जी और कृषि विज्ञान केंद्र में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। जी किसान सारथी के द्वारा भी किसानों को जानकारी दी जाती है। जी अभी तो हमारे मध्य प्रदेश में किसान पोर्टल भी हमारा जी सर बिल्कुल सीएम साहब ने शुरू किया है। जी 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 तो किसान भाइयों आप उस पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी जी तो साक्षात डायरेक्ट आपकी वैज्ञानिकों से बात होती है। जी किसान भाइयों, क्योंकि ये इस समय ग्लोबलाइजेशन है, पूरा जी ओपन मार्केट है, हर लोग आपके पास आएंगे। जी अभी गर्मियों में प्राइवेट कंपनी के लोग, मैं आलोचना नहीं करूंगा किसी जी की, जी लेकिन सब लोग आपके पास आएंगे। लेकिन जो वो विश्वस्त है आपका, जी विश्वास जिस पे आप करते हैं जी और तो उसके पास जरूर जाएं। विश्वास मतलब देखिए कृषि विज्ञान केंद्र पे आज भी किसानों का भरोसा है। जी किसी बात के ऊपर आज भी किसानों का जी भरोसा है। जी तो पहले इस सिस्टम से हम लोग ये नहीं कहते कि फला उत्पाद न लें जी या फला उत्पाद लें। जी आप खरीदिए, जी आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, जी लेकिन थोड़ा सा सलाह जी कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं आपके, उनसे जरूर ले लें जी। कि ये कोई भी जी बिल्कुल ये कार्य सही आधार है है या नहीं है। हाँ, जी जी इसलिए सर, क्या इसकी कोई ट्रेनिंग उनको प्राप्त होती है या उसके लिए वो कहीं अप्लाई कर सकते हैं, या कैसे उनको 15 दिन, महीने भर जो भी मतलब कार्यक्रम की अवधि होती हो उसमें वह रहकर सही ज्ञान प्राप्त कर सकें? क्योंकि जो हम अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, कई बार थ्योरेटिकल व्यक्ति जान लेता है लेकिन प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से वो असफल हो जाता है। तो अगर ट्रेनिंग मिलती है तो वो प्रायोगिक रूप से भी सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो उसके कैसे वो इसका प्रयास कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए यहाँ पे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जी भारतवर्ष में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। जी तो यहाँ पे जो फार्म है, जी तो कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक है केवल वैज्ञानिक की बात नहीं करते, जी 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 वो किसान के, वैज्ञानिक के साथ में किसान भी है। जी तो इंस्ट्रक्शनल फार्म रहते हैं। जी तो वहाँ फार्म पे जाकर के विभिन्न प्रकार की प्रदर्शन इकाइयाँ किसानों के पास रहती जी। हैं। मान लो मैं सब्जी की बात करता जी हूँ, सर जी सर तो देखिए किसान को मैं भाषण दूंगा या बात करूंगा तो किसान इधर सुनेगा, इधर निकाल देगा। जी यदि मैं सर प्रैक्टिकल करके उसको बताऊंगा जी। तो निश्चित रूप से वो करेगा। जी उदाहरण के लिए मैं मशरूम की बात करूं जी या सब्जियों में बात करूं, जी। इस समय हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, हम लोगों ने मल्टी लेयर वेजिटेबल का एक जी 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 यूनिट बनाया है। जी जी गिर गाय का हमारे पास यूनिट है। जी जी गिर गाय का जी जी कैसे बनाते हैं, जी जी तो इसका ऐसे प्रयोग करके वो मतलब प्रैक्टिकल जी किसान जी को जी जी दिखेगा। जी जी जब तक हम किसान को प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे, जी। किसान को कन्विंस नहीं। वाकई जो आपने बात यहाँ पर कही कि किस प्रकार से किसान सही जानकारी के हिसाब से सही कदम अगर उठाएगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। चलते चलते हम धर्मेंद्र जी से पूछना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से वह कदम रखें, किस प्रकार से आगे बढ़ें और कृषि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें? इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है शर्मा जी आपका। किसान अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती की ओर जाइए, पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाइए खेतों की मेड़ पर, और अच्छा बीज का उपयोग कीजिए, सीड ट्रीटमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती की ओर जाइए। सभी युवा किसानों से मेरा अनुरोध है कि आप प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर जाइए और अधिक से अधिक खेतों की मेड़ पर वृक्षारोपण कीजिए। एक मॉडल रूप में मध्य प्रदेश उभरे और नया शासित यौगिक खेती और मॉडल के रूप में उभरे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इतनी सरलता से उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, आपने अपने अनुभव साझा किए हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 जून से शुरू हुए खेत बचाओ अभियान में 30 जून तक विस्तृत रोड मैप तैयार करने तथा प्रत्येक गांव में जिम्मेदार अधिकारियों और वैज्ञानिकों की तैनाती सुनिश्चित कर अन्नदाताओं की मदद की जाएगी। अभियान के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, मिनी सीड किट, दलहन तिलहन मिशन और कृषि यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल खेतों की सुरक्षा होगी बल्कि किसानों की आय, जागरूकता और कृषि प्रबंधन क्षमता भी मजबूत होगी। पूर्व में चलाए गए कृषि जनजागरण अभियानों की तरह खेत बचाओ अभियान भी कृषि सुधार और जन जागरूकता का सफल अध्याय साबित होगा। अपने किसान भाइयों से आज रायसेन की इस पवित्र धरती रमासिया गांव से ये संदेश देना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों,
फसल लगाओ। मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, क्योंकि वो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता। अन्नदाता जीवन दाता भी है, और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं हो सकता। किसान मेरे लिए भगवान जैसे हैं, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। लेकिन मैं यहाँ से आह्वान कर रहा हूँ सबको, अंधाधुंध खाद मत डालो, अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाओ, और उसके बाद कौन से खाद की कितनी जरूरत है, संतुलित खाद डालो। उसके प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे। एक ऐसा ऐप आया है कि अपन खेत में चलेंगे तो मिट्टी में तत्व बता देगा। अभी अभी बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया है, ताकि धीरे धीरे अपन को ही पता चल जाए। लेकिन तब तक मिट्टी का परीक्षण भी विधिवत अपन करवाएंगे, ताकि आगे मुझे देखो खेती बदलनी है। बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसमें किसान को ज़्यादा आमदनी हो और ज़्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे, लागत घटे, उत्पादन ज़्यादा हो, मुनाफा बढ़े। ऐसी खेती करवानी है, क्योंकि आपने मुझे, प्रधानमंत्री जी ने मुझे आपके आशीर्वाद से कृषि मंत्री बनाया है। तो उस पर मैं पूरी ताकत से काम करूंगा, ताकि पूरे देश के किसानों का फायदा हो, और यहाँ भी सब किसानों के लिए जी जान लगाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आज का कार्यक्रम यहाँ, ये खेत बचाओ कार्यक्रम, इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे। मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खेती से जुड़ी खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है खास आज कृषि समाचारों में। प्रदेश के जिले बनेंगे राष्ट्रीय मॉडल, कपास का मंडी शुल्क हुआ कम, खेत बचाओ अभियान, लखपति गोपालक दीदी और ड्रैगन फ्रूट में देखा अवसर। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिलों को कृषि विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन 4 जिलों के लिए तैयार किए गए विशेष कृषि रोडमैप की समीक्षा करते हुए कहा कि यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण, मिट्टी की सेहत सुधारने और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने का जवाबदेह मिशन है। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री चौहान ने कहा कि इस कृषि रोड मैप की सफलता का आकलन केवल रिपोर्टों से नहीं, बल्कि किसानों की वास्तविक आय में हुए सुधार से किया जाएगा। प्रत्येक जिले में वर्तमान कृषि आय का आकलन कर भविष्य में हुए बदलाव को समीक्षा का मुख्य आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी की खराब होती सेहत और खेती में अपेक्षित आय न मिलना बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए तैयार यह मॉडल भविष्य में देश के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने कपास पर मंडी फीस की दर को 1% से घटाकर आधा प्रतिशत करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में करीब 158 कपास जिनिंग मिलें हैं, जिनकी प्रसंस्करण क्षमता लगभग 13 लाख मीट्रिक टन है। मंडी फीस कम होने से अब स्थानीय मिलें पड़ोसी राज्यों में पलायन करने की बजाय मध्य प्रदेश में ही व्यापार को प्राथमिकता देंगी। इस फैसले से जिनिंग मिलों की इनपुट लागत कम होगी और वे बाजार में मजबूती से टिकी रह सकेंगी। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जीएसटी संग्रहण में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही किसान हित में सामान्य मंडी शुल्क को 1 रुपए से बढ़ाकर 1.5 रुपए किया गया है। अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली 500 करोड़ रुपए की अनुमानित अतिरिक्त आय का उपयोग सीधे किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान के विकास में किया जाएगा। इन दिनों पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का आरंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी और किसान बचेगा। उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग ना करें, बल्कि मिट्टी की जांच के आधार पर जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि ज़्यादा रासायनिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, जिसका सीधा असर उत्पादन और खेती की
लागत पर पड़ता है। प्रदेश के सभी जिलों में खेत बचाओ अभियान जोरों से चल रहा है। देश के 11 जिले जहां रासायनिक खाद का उपयोग अपेक्षा से अधिक किया जाता है, वहां ये विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 लखपति गोपालक दीदी तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए महिला स्व सहायता समूहों को बड़े पैमाने पर पशुपालन और डेयरी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल ने इंदौर में आयोजित पशुपालन, डेयरी एवं मछुआ कल्याण विभाग की संयुक्त संभागीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पशुपालन को केवल सहायक व्यवसाय नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने वाले प्रमुख आर्थिक साधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। महिला स्व सहायता समूहों को पशुपालन गतिविधियों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार और स्थायी आय के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गांव में दुग्ध उत्पादन और डेयरी व्यवसाय को संगठित स्वरूप दिया जाए तथा पशुपालकों को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक प्रबंधन और बेहतर विपणन सुविधाओं से जोड़ा जाए। प्रदेश में अब किसानों की परंपरागत छवि बदल रही है। पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी भी अब कृषि से जुड़कर नवाचार कर रही है। ऐसे ही एक किसान हैं धार जिले के आशीष सावले, जिन्होंने BBA की डिग्री लेकर कृषि को ही अपने स्टार्टअप से जोड़ने का फैसला किया। बचपन से ही आशीष खेती से जुड़े हुए हैं। BBA करने के बाद आशीष ने अपने खेतों और खेती में नवाचार करना शुरू किया और ड्रैगन फ्रूट जैसे दुर्लभ समझे जाने वाले फल की खेती करने का निर्णय लिया। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर गहन रिसर्च, इसकी मांग, आपूर्ति, बाजार मूल्य, उत्पादन, लागत, निवेश और लाभ की संभावनाओं का गहन अध्ययन किया। उद्यमी सोच रखने वाले आशीष ने इसे केवल एक फसल नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा, जिसके सकारात्मक परिणाम भी आए। उन्हें पहली फसल से ही भरपूर लाभ मिला। अब उनके खेतों में परंपरागत फसलों के साथ ड्रैगन फ्रूट के खूबसूरत स्वादिष्ट पौधे भी बहुतायत में हैं। आशीष का खेत अब क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट के लिए जाना और पहचाना जाता है। उनका कहना है कि खेती केवल परंपरागत व्यवसाय नहीं बल्कि नवाचार, उद्यमिता और नए प्रयोगों का एक बड़ा अवसर है। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जैसा हमने आज इस कार्यक्रम में खेती से जुड़ी हुई खबरों को जाना, कैसे हम ग्रीष्मकालीन मूंग में रोग कीट प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे सही कदम उठा सकते हैं, ऐसे ही आने वाले कार्यक्रमों में हम नए विषयों पर आपके साथ जुड़ेंगे, जहां हम जानेंगे क्या नई तकनीकों को हम अपनाकर खेती में मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं, कैसे हम सही कदम उठाएं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।